साउंड टेक 7 एक्शन। मेरा सवाल बहुत सीधा है। अलका लांबा को आम आदमी पार्टी छोटी नेता कह रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो छोटे मोटे नेता है, ये थोड़ी डिसीजन ले सकते हैं। और आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे एक सवाल याद आ रहा है, और वो ये याद आ रहा है कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। बहुत शुक्रिया आपका अमीश भाई, इतनी लंबी चौड़ी बात करने के लिए, इतनी लंबी चौड़ी बहस आपने लगा दी इंडिया के ऊपर। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कुछ बोलते रहिए अमीश भाई। आप तो ऐसे पत्रकार थे जो अंदर से खोद खोद के लाया करते थे। आपको तो पहले से मालूम होता था कि भाई नीतीश कुमार जी जो हैं अपनी आंख का इलाज कराने आए हैं। आंख के इलाज के बाद वो किसी से नहीं मिल सकते, इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। ठीक है ना। आपको तो यह भी मालूम होगा कि शरद पवार जी बिल्कुल मिले, क्यों नहीं मिलेंगे, अपने भतीजे से मिलेंगे। लेकिन आपको यह भी पूरा होना चाहिए कि अजीत पवार परेशान है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अजीत पवार को उन्होंने कंसोल किया कि बेटा कुछ दिन रह लो वहां पर, उसके बाद वापस तो तुमको आना ही, क्योंकि तुम्हें भावी कोई नहीं दे रहा है वहां पर। जी पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति है। आप बता दो कि अलका लांबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको डिसोन हमारे जो दिल्ली के प्रभारी हैं उन्होंने कर दिया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आपको इंडिया के गठबंधन में दरार दिख नहीं रही है, दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की डेट में आपके पास लश्कर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरी जिम्मेवारी से इतना कहते हैं कि यही सारी चीजें अपने आप में बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश है, कितनी हैरान है, कितनी परेशान है, किस तरीके से उसका भाषा का स्तर गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अलका लांबा को क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि आप आइए और एएनआई को बाइट दीजिए कि हमें 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए बोला गया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये बोलने के लिए कि अलका लांबा एक छोटी नेता है? ये सब के भारतीय जनता पार्टी ने बोला था क्या कहने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोली। जैसे कहते हैं ना बिल्ली भाग में छींका, आप लोगों का परसेप्शन है, एक परसेप्शन होता है। आप तो हिंदी पढ़े हैं अमीश भाई, सुधांशु जी तो खैर पढ़े ही हैं, तो मर्मज्ञ हैं। कि रुको मत जाने दो, इसमें कौमे का फर्क होता है कि अगर रुको मत जाने दो अर्थ बदल जाएगा, रुको के आगे कौमा लगा दिया, और रुको मत जाने दो इसमें कौमा लगा दिया रुको मत में, तो अंतर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से बयानों का छिद्रान। ठीक है, मैं सीधा सुधांशु सुन तो लीजिए जी, आप सुधांशु जी को भी बोलने देते हैं ना, थोड़ी देर आपने लंबा बोल दिया। हमारी भी सुन लिया कीजिए, भाजपा की तो हमेशा सुनते हैं आप। सर आप ही को सुन रहे थे, लंबा आपने। अरे सर हमारी थोड़ा सा पूरा हो जाने दीजिए सर। कर लीजिए, पूरा कर लीजिए अगर आपको हो तो। बाकी तो आपकी इच्छा है। तो ये जो रुको मत जाने दो वाली जो आपकी थ्योरी है ना, ये जो सत्ता समर्थक मीडिया की, ये अब चलने वाली नहीं है अमीश भाई। भारतीय जनता पार्टी हैरान भी है, परेशान भी है, निराश। मणिपुर से लेकर नूह तक आग लगा रही है, महिलाएं नग्न हो रही है, देश शर्मसार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या नाम जो है आज की डेट में जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपने जबान पर कंट्रोल खो गए हैं, कह रहे हैं कि साहब अगले साल भी हम यहां झंडा फहराएंगे। भाई आप अगले साल की जगह झंडा आप क्या नाम 10 साल का सब सपना लेकर के आए हैं, लेकिन इस बार तो आप अपने मकान पर ही फैलाएंगे झंडा। बहुत स्पष्ट। ठीक है, ये अब आपने अपनी इंडिया को जीतना है, इंडिया में जितनी लाठी मारे। जी वो कहते हैं ना अमीश भाई, एक सुधांशु भाई की बातों से और आपकी बातों से 1-2 लाइन और याद आ गई हमको। कहते कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, सुधांशु जी आपके लिए हैं और अमीश के लिए भी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, चोरों को कहते हैं रहजन। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात
सच है, अपने आप में हम अपनी करनी कर गुजरेंगे, जो होगा वो भी देखा जाएगा। और रही बात शरदराज पवार साहब की, तो राजनीतिक इश्लाका पुरुष है, पितृ पुरुष है। सच बात है, ये 83 साल के हैं, लेकिन वो 83 साल का मराठा कुंवर वीर सिंह की तरीके से। अरे तो ये कुंवर वीर सिंह 83 साल का मराठा, सारी कहानी आपकी मैंने मान ली राजपूत साहब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल किसने खड़ा करा? बीजेपी ने तो नहीं खड़ा करा ना। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, उन्होंने बोला कि इनको मंत्री पद का ऑफर मिला है, मंत्री पद का ऑफर मिला। और आपके एक नहीं दो नेताओं ने यह बात बोली। शिवसेना उधर अलग बोल रही है, सामना में निकली की सफाई देनी चाहिए शरद राव पवार को। आप कमाल की बात कर रहे हैं। ये मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मैं किसी और नेता को कोट नहीं कर रहा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अरे सुन लीजिए, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? उसके बाद सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। मैं तो आपसे इससे आगे की बात कर रहा हूं। अगर ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो चलाइए ना। ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो ये चलाइए कि अजीत पवार साहब जो है बहुत जल्दी ही भाजपा का गठबंधन छोड़ सकते हैं। सर क्या नाम, ये जो सुशील शिंदे हैं, बहुत सुशील शिंदे कह रहा हूं, इसका क्या नाम है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए कि मैं जो खबर दे रहा हूं बलि ले रहे हैं, और मैं जो एनडीए के बारे में खबर दे रहा हूं वो चलाओ। देखिए, एक पत्रकारिता का कानून होता है। लीजिए ना, आप कह रहे हैं मैं एक आपको बात झूठ और सच की है ही नहीं। जब सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया, और उसके बाद हम सुप्रिया सुले जी पर भी पूरा भरोसा हम करते हैं, श्री शरद पवार साहब पर भी, और हम फिर जिम्मेवारी से कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पे नहीं, पवार परेशान है, नहीं करते। अब मैं अपने नेता पे भरोसा नहीं करते, सुप्रिया सुले पे भरोसा करते हैं। अजीत पवार परेशान है, अमीश देवगन। अरे अजीत पवार परेशान होगा तो उनकी परेशानी बीजेपी और शिवसेना निपटेगी ना उसके साथ। उनको अजीत पवार से निकाले जाने का खतरा हो रहा है। लेकिन 70,000 करोड़ के वो अजीत पवार गुट तो कह रहा है कि 83 साल के बुजुर्ग का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पृथ्वीराज चौहान गलत है और सुप्रिया सुले सही है? दोनों में से एक तो चुनिए। बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रिया, देखिए मैं फिर से कहूं, आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए अमीश देवगन, पानी अलग नहीं होगा। ये इंडिया का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया डुबो के रहेगा। सुधांशु, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शरद पवार साहब को, जिन्होंने बीड़ की सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि आजकल केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ईडी तय करती है कि कौन सा नेता कब बीजेपी में शामिल होगा। यह देश की राजनीति और लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 3-4 दिन पहले हमने सामना के माध्यम से अपनी एक भावना व्यक्त की, अपनी एक आपत्ति जताई कि पवार साहब, आप हमारे महाविकास गठबंधन के आधार स्तंभ हैं, बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि अजीत पवार जी आपके साथ मंच साझा करेंगे, बार बार आपकी मुलाकात होगी, तो कहीं न कहीं हमारे जो इंडिया गठबंधन है इसको कहीं न कहीं नुकसान होगा। आदरणीय पवार साहब ने तत्काल प्रभाव से हमारी बात मानी। कल छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इंडिया के साथ हूं। 31 अगस्त और 1 तारीख को मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लूंगा। अब बात करता हूं जरा भाजपा की। भाजपा की स्थिति जैसे दयनीय होते जा रही है अमीश भाई। अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र हो रहा था। वो तो कहते थे ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लेकिन भाजपा 2023 की कहती है कि नहीं, केवल जीतना है, चाहे किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद, हमें जीतना है। अब बताइए कि एकनाथ शिंदे जी को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं, अजीत पवार को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं। आज बीड़ में बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं भाजपा को कि अजीत पवार जी अपील कर रहे हैं शरद पवार जी को फोटो लगाकर एक साथ कि आ जाइए हमें मदद करिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अजीत पवार साहब के पास न जनता है, न पार्टी है, न वोट बैंक है। वही हाल एकनाथ शिंदे का है। कल एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरे विरोध में 1 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे चेक और मेट देना चाहते हैं। क्या उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ तो नहीं था, जो बार बार इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। अभी भी कहते हैं मैं पुनः मैं दोबारा आऊंगा।
तो यह जो भाजपा की राजनीति है, जी, कि भाजपा इस्तेमाल करती है, शोषण करती है और उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें किनारे कर देती है, तो हम दुखी भाजपा को लेकर है कि भाजपा आप 105-6 सीट जीतने के बाद भी उप मुख्यमंत्री हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सरकार में। और आपको अच्छी तरह पता है कि आदरणीय पवार साहब इंडिया के एक अहम हिस्से हैं। 83 वर्ष के एक बुजुर्ग का बार बार अजीत दादा पवार और उनके समर्थक अपमान क्यों कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के साथ हूं, आप लोग जहां भी गए हैं खुश रहिए, बार बार उनके पास क्यों जाते हैं, क्यों उनके होर्डिंग्स और पोस्टर लगाते हैं, क्यों उनके फोटो का इस्तेमाल करते हैं, जब शरद पवार साहब कह चुके हैं कि भैया मेरे रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो बार बार उनका अपमान क्यों किया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ मीडिया एलिमेंट्स जो हैं वो इस गठबंधन में दरार पैदा कराना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको इस गठबंधन डर बहुत है, वो बहुत घबराए हुए हैं, वो अपने देश के जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने जासूस लगाए हुए इंडिया गठबंधन के पीछे लगे हुए हैं। अरे हम कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मणिपुर के ऊपर भाजपा के सांसद ने क्या कहा, ये बताएं देश को, उनका बयान क्या था, वो कौन सी पार्टी के सांसद थे, वो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने क्या कहा, उस राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने कितने सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से देश पूछ रहा है, भाई आप सब चीजों पे बोलते हैं, आप मणिपुर पे बोलिए, आप मणिपुर के मुद्दे पे बोलिए। आज 110 दिन ज्यादा हो चुके हैं, पूरा मणिपुर बंद पड़ा हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आप उस पे नहीं बोलते हैं और आप फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। अरे ये वही महाराष्ट्र है प्रधानमंत्री जी, जहां आप कुछ दिन पहले जाके कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और 3 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, इनका ना कोई स्टैंड है, इनका ना कोई औचित्य है। और मैं तो कहता हूं कि आज सुधांशु जी भी आज मणिपुर के ऊपर बोल के जाएं, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर इनके विधायकों ने, भाजपा के ने कहा कि मणिपुर कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब एक तरफ देश की बेटियों की इज्जत जा रही है, मणिपुर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।